बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। यहाँ इक्वेशन तक हमने देख लिया था। सही है। तो मैंने बताया था कि इस इक्वेशन जो है ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ही है। तो हमें जो स्लोप है एन आर बाय एन नॉट, तो इसके रिस्पेक्ट से हमें क्या मिल गया है कि हमें ये पता चल गया है कि हमारी जो सिलेक्टिविटी इस तरह इंप्रूव हो गई है डिफरेंशियल रिले की, कि अब जो डिफरेंस ऑफ करंट पे आपका डिफरेंशियल रिले आपकी ऑपरेट हो रही थी, वो आपकी अब ऑपरेट होगी टॉर्क पे। यानी जब आपके पास ऑपरेटिंग टॉर्क जब ग्रेटर देन हो जाएगा रिस्टेनिंग टॉर्क से, तभी रिले आपकी ऑपरेट होगी। ठीक है। तो उसके बाद हमने ड्राइव किया था इक्वेशन दोनों की। अगर आपके पास यानी अगर रिले आपकी बिल्कुल एक बॉर्डर पे है कि इससे ज़्यादा टॉर्क होगा ऑपरेटिंग का रिस्टेन के कंपैरिजन में, तब आपकी रिले ऑपरेट होगी। तो जब दोनों का हम इक्वेट करवाएं, तो हमने यहाँ से एक इक्वेशन ड्राइव की जो कि आपके पास जनरलाइज इक्वेशन है विद विद द इफेक्ट ऑफ द कंट्रोल स्प्रिंग, जो कि बता रही होगी आपके पास एक रिलेशनशिप दोनों में कि आपके पास रिस्पेक्ट टू दी करंट, डिफरेंस ऑफ करंट। ठीक है। आपके पास रिस्टेनिंग यानी विद रिस्पेक्ट टू दी डिफरेंस ऑफ करंट ऑफ सिंपल डिफरेंशियल रिले एंड परसेंटेज डिफरेंशियल रिले, इन दोनों में क्या कैरेक्टरिस्टिक, इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, तो वो हमने देखा कि वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर हम देखें यहाँ से वेरीफाई हो रही है, y इज इक्वल टू एम, एम आपका ये हो गया, और एम एक्स नहीं सॉरी एम आपका ये हो गया, स्लोप होता है ना, एक्स ये हो गया प्लस बी कांस्टेंट। ठीक है। तो इन दोनों में जो इन दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ तक देख लिया था। इसको थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। और अच्छा, मैं चाहूँ तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन ये सारे एलिमेंट का काम है जो उन्होंने लिखवाया था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा रिफाइन कर दिया है। ठीक है। मैंने क्या किया, इसको थोड़ा बहुत मैंने इसको पढ़ा तो उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन मुझे हो रही थी, तो मैंने अपने समझने के लिए ना इसको थोड़ा सा ना रिफाइन किया है। वो ये है। सही। तो यहाँ से देख लेते हैं, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अच्छा, असल में हमने आज क्या देखा था कि सर ने ई टाइप में बताया था कि जिस तरह हम फॉल्ट बसेस में डालते थे। सही है। तो वही हमने काम किया। इस बार हमने ये काम किया कि हमने जनरेटर की जो ग्राउंडिंग होती है ना, उसकी टाइप्स एनालाइज की हैं, किस टाइप की ग्राउंडिंग हम यूज करते हैं। हमने देखा कि जनरेटर के ऑप्शन में ना जब हम सेलेक्ट करते हैं ग्राउंडिंग, तो सॉलिडरी ग्राउंड होता है, एक ग्राउंडिंग विद रेजिस्टेंस होती है, एक इम्पीडेंस होती है, एक रिएक्टर होता है। तो हमने ये चीज़ें नोट की कि अगर ओपनली ग्राउंड हो या सॉलिडरी ग्राउंड हो, तो उसके आगे एक टाइप शो हो रही होती है। आइदर वो टीएन टाइप है, या टीटी टाइप है, या आईटी टाइप है, या टीएनएससी टाइप, ये सब हम देखेंगे क्या होता है। तो इन टाइप्स के रिस्पेक्ट से ना आपके पास ग्राउंडिंग थोड़ी ना कैटेगराइज होती है। सही है। तो हमने सबसे पहले तो सर ने ये दिखाया कि अगर आपने कोई लैंड टू ग्राउंड फॉल्ट डाला हुआ है, ठीक है, तो लेकिन आपने जनरेटर की ग्राउंडिंग में ना उसकी उसकी ग्राउंडिंग और सॉलिडरी ग्राउंड के बजाय आपने उसको ओपन कर दिया। यानी आपने सॉलिड ग्राउंड नहीं किया उसको, आपने उसको ओपन कर दिया। तो उस केस में हमने ऑब्जर्व किया, जब हमने लाइन टू ग्राउंड उसमें फॉल्ट डाला बस पे, ठीक है, तो आपके पास आंसर सारे क्या आ रहे थे, पॉजिटिव, यानी फेज वैल्यू जो आपके पास आ रही थी ए बी सी की, वो जीरो आ रही थी। लेकिन जब हमने इसको सॉलिड ग्राउंड किया, जनरेटर की इम्पेडेंस जनरेटर की वाई को जब हमने ग्राउंड किया, उसके न्यूट्रल को ग्राउंड किया, तो डेल्टा को कर नहीं सकते, तो हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास एक फेज वैल्यू आ रही थी। तो सर ने बताया कि जो ये जो फॉल्ट्स की जो मेजरमेंट है ना, ये सारी डिपेंड कर रही होती है कि आपने कनेक्शन टाइप क्या सिलेक्ट की हुई है। आइदर आपने उसकी जनरेटर की जो कनेक्शन है, वाई कनेक्शन वाई है, तो उसकी न्यूट्रल को आइदर आपने ओपन तो नहीं रखा हुआ। अगर ओपन रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है लैंड टू ग्राउंड फॉल्ट में जो ग्राउंड पाथ है वो ओपन है, तो आपके पास कोई भी वैल्यू फेजिस की नहीं आ रही होंगी लैंड टू ग्राउंड फॉल्ट्स की। ठीक है। तो आपको उसको ग्राउंड पाथ देना पड़ेगा, तभी आपके पास आ रही होंगी वैल्यूज। ठीक है। तो हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी, ये टाइप में देखी थी। सही। और आपने जनरली पीएससी में ऑब्जर्व भी की होगी, हम सब ने ऑब्जर्व की है कि हम यूजुअली क्या करते थे, फॉल्ट डालते थे। हमारा जो जो था फाइनल एग्जाम और हमारे जो ओपन एंडेड था, उसमें ये था, हम डिफरेंट फॉल्ट्स को हमें एनालाइज करना होता है। थ्री फेज फॉल्ट हो गया, लाइन टू ग्राउंड, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ट्रिपल लाइन फॉल्ट्स, ये सारी हमने देखे थे। देखो, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ऐसा फॉल्ट होता है जिसमें तीनों फेज सीक्वेंस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सीक्वेंस। ठीक है। सही बोला था मैंने। पॉजिटिव, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है, तीनों सीक्वेंस होते हैं इसमें। ठीक है। लाइन टू लाइन में पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस होते हैं। ठीक है। सही कह रहा हूँ ना मैं। और लाइन टू लाइन में पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं और जीरो सीक्वेंस नहीं होता। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैं गलत तो मुझे बता देगा बाद में। ठीक है। लाइन टू ग्राउंड में तीनों सीक्वेंस होते हैं आपके पास, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सीक्वेंस। सही। तो अब यहाँ पर क्या है
यहाँ पर ये एक मैं आपको, ठीक है, मैंने कंफर्म भी कर लिया, लैंड टू ग्राउंड में तीनों फेज सीक्वेंस होता है। मैं ऐसे ही कंफर्म कर रहा था ताकि कोई चीज़ गलत एक्सप्लेन ना हो जाए। खैर इसका पार्ट ना नहीं था यहाँ पर। तो अब हमने उसी टाइप्स को देखना है, मतलब ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, असल में टाइप्स मैं कह रहा हूँ कि जो स्टैंडर्ड्स हैं आपके पास ग्राउंडिंग के, जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये इसके आगे जो लिखा होता है TNS, TNSC, TNSCS, IT, TT, ये स्टैंडर्ड्स क्या हैं? इनके ना एक मीनिंग्स है, हर लेटर कोई ना कोई मीनिंग प्रिडिक्ट कर रहा होता है, मीनिंग अब बता रहा होता है कि इसका ये मीनिंग है, ये लेटर अब यूज़ करेंगे तो इसमें इस तरह की ग्राउंडिंग हुई होगी। तो पहले लेटर को समझते हैं। अब इन ये लिखा हुआ है इन अर्थिंग सिस्टम लाइक TNN, TT, TIT, द फर्स्ट लेटर एंड सेकंड लेटर हैव स्पेसिफिक मीनिंग that tells हाउ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज कनेक्टेड टू द अर्थ। यानी अब अर्थिंग सिस्टम में जो ये टाइप्स हैं, ये स्टैंडर्ड्स जो हैं, ये बता रहे होते हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है किस तरह अर्थ पे कनेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है, किस तरह ग्राउंड ग्राउंड हुआ हुआ है, ये बता रहा होता है। तो फर्स्ट लेटर डिस्क्राइब करता है कि हाउ द पावर सप्लाई। अच्छा, फर्स्ट लेटर बता रहा था, पहला लेटर जो होगा वो बता रहा होगा आपके पास कि जो आपका सप्लाई है, यानी लाइंस, जो लाइंस आपके पास आ रही हैं, थ्री फेज 3 लाइंस आ रही हैं न्यूट्रल के साथ, ठीक है, ये की कनेक्ट ही आपकी अर्थ से। यानी पहला लेटर बता रहा होगा कि किस तरह आपके पावर सप्लाई जो है, जो न्यूट्रल है, पॉइंट है, 3 लाइन से एक न्यूट्रल है, किस तरह अर्थ से कनेक्ट हुआ हुआ है। पहला अल्फाबेट तो ये बता रहा होगा, पहला अल्फाबेट। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना, ये असल में ये मुझे चैट जीपीटी से पता चला जब मैं इसको थोड़ा देख रहा था। ये फ्रेंच वर्ड है, आप इसको अर्थ ही समझ किया था, मैंने ऐसी ऐसी लिख दिया ताकि आप लोग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो जाए। तो ये फ्रेंच वर्ड है, हम इसको अर्थ ही लिखेंगे, तो ऐसे ही मैंने लिख दिया, ये अर्थ है असल में, ठीक है। तो अब पहला लेटर जो है ना, पहला लेटर टी रिप्रेजेंट कर रहा होता है अर्थिंग को। पहला लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? अर्थ को। अर्थ ये बता रहा होता है कि द न्यूट्रल ऑफ द पावर सप्लाई इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, डायरेक्टली ग्राउंड। यानी न्यूट्रल जो है ना, जो 3 लाइंस आ रही है और 14 आपके पास लाइन न्यूट्रल होती है, वो ग्राउंड से कनेक्ट हुई हुई, अर्थ हुई हुई वो पहले, अगर, ठीक है। अभी हम स्टैंडर्ड्स के अल्फाबेट्स को देख रहे हैं, अभी हम सिस्टम पे नहीं आए, ठीक है। अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, फिलहाल भी इसको याद करने की कोशिश करें। टी क्या बता रहा होगा? टी बता रहा होगा अर्थिंग को, यानी आपके पास जो न्यूट्रल है, जो सप्लाई का न्यूट्रल है, तो पहला लेटर है, पहला लेटर सप्लाई को बता रहा है कि किस तरह सप्लाई का न्यूट्रल कनेक्ट हुआ हुआ है। तो अगर टी है, पहली बात सप्लाई की हो रही है, जो थ्री फेज लाइंस आ रही है ना, में जो न्यूट्रल है उसकी बात हो रही है, अभी इक्विपमेंट की बात नहीं हो रही। जो लाइंस इक्विपमेंट में जा रही है ना, उसकी बात नहीं हो रही। अभी हम सिर्फ सप्लाई लाइंस की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो न्यूट्रल है, तो पहला लेटर ही बता रहा होगा कि न्यूट्रल जो है वो ग्राउंड हुआ हुआ है। और अगर पहला लेटर आई होता है, इसका मतलब कि न्यूट्रल इंडिपेंडेंट है, वो आपका डायरेक्टली, इसका जो न्यूट्रल है लाइंस का, वो डायरेक्टली ग्राउंड नहीं हुआ हुआ, डायरेक्ट ग्राउंड नहीं है वो, या तो आपका किसी हाई इंपेडेंस से कनेक्ट हुआ हुआ है, लेकिन ग्राउंड नहीं है, या किसी और इनडायरेक्टली कनेक्ट हुआ हुआ है ग्राउंड के साथ, ये मतलब हो सकता है। सही है। अच्छा, सेकंड लेटर बता रहा हूँ कि किस तरह आपका जो इक्विपमेंट है, मेटल पार्ट्स ऑफ द इक्विपमेंट, वो आपका कनेक्ट हुआ हुआ अर्थ है। पहला क्या था? सप्लाई लाइंस। पहला लेटर, जो पहला लेटर होगा, पहला अल्फाबेट होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल टी एन है, टी एन। तो टी एन का पहला लेटर बता रहा होगा सप्लाई के बारे में, कि सप्लाई का जो न्यूट्रल किस तरह अर्थ हुआ हुआ है। दूसरा लेटर बता रहा होगा, जैसे यहाँ पर एन है, तो एन का मतलब ये है कि ये अच्छा, एन अभी भी भूल जाए, मैं बताना चाह रहा था कि दूसरा अल्फाबेट बता रहा होगा कि आपके पास इक्विपमेंट किस तरह कनेक्ट हुआ है, इक्विपमेंट का न्यूट्रल किस तरह कनेक्ट, यानी जो इक्विपमेंट जो है वो किस तरह कनेक्ट हुआ हुआ है, आइदर उसका न्यूट्रल इंडिपेंडेंट है जब वो अर्थ हुआ हुआ है सप्लाई के साथ, ठीक है। तो ये देखते हैं आगे, ठीक है। अब ये दूसरा लेटर के बारे में बताते हैं। दूसरा लेटर जो है डिस्क्राइब हाउ द मेटल पार्ट ऑफ इक्विपमेंट इज कनेक्टेड टू द अर्थ। अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि हाँ, अगर पहला लेटर आपका टी है, लेट्स सपोज अगर पहला लेटर टी है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो इक्विपमेंट है वो वो कनेक्ट हुआ हुआ है किसी लोकल अर्थ से, यानी सप्लाई से, सप्लाई के न्यूट्रल पे कनेक्ट नहीं हुआ हुआ है, सिंपल सी बात है, यानी सप्लाई से अलग है। वो जो कनेक्ट हुआ हुआ है ना, उसकी जो प्रोडक्शन है वो लोकली है, ठीक है, और सेपरेट है सप्लाई से, यानी उसका जो न्यूट्रल है वो सप्लाई के न्यूट्रल से कनेक्ट नहीं हुआ हुआ, उसका किसी और ग्राउंड पे जा रहा है। तो टी का मतलब ये है, सही। वहां पर टी का पहले टी का मतलब कुछ और था। अगर फर्स्ट लेटर में टी होगा तो इसका मतलब है कि आपका सप्लाई कनेक्ट हुआ है अर्थ के साथ, ठीक है। यहाँ पर टी का मतलब अलग है। अगर सेकंड लेटर में टी होगा, इसका मतलब ये कि आपका मेटेलिक पार्ट जो भी है, इक्विपमेंट है, कोई भी आपके पास
इक्विपमेंट में कुछ भी हो सकता है, ट्रांसफार्मर, जनरेटर वगैरह, तो उसकी ग्राउंडिंग जो है ना वो आपकी सप्लाई के साथ कनेक्ट नहीं है, सेपरेट हुई हुई है। इसकी जो न्यूट्रल है वो लोकली अर्थ हुआ हुआ है। सही है, समझ आ गई? सेपरेट फ्रॉम द सप्लाई अर्थ, लेकिन सेपरेट फ्रॉम द पावर सप्लाई अर्थ। अब अगर दूसरा लेटर लेट्स एन होता है, तो एन का मतलब ये है कि इसका जो इक्विपमेंट है वो कनेक्ट हुआ हुआ है टू द न्यूट्रल विच इज ग्राउंडेड एट द पावर सप्लाई अर्थ। यानी उसका जो न्यूट्रल है, उसका जो न्यूट्रल है उस इक्विपमेंट का, वो ग्राउंड हुआ हुआ है। और कहाँ ग्राउंड हुआ हुआ है? पावर सप्लाई की अर्थ पे। यानी पावर सप्लाई, सिंपल ये हुआ हुआ है कि पावर सप्लाई के जो ग्राउंड है उसके साथ कनेक्ट हुआ हुआ है इसका न्यूट्रल। सिंपल सी बात। पहले वाले अगर टी होगा, इसका मतलब उसका न्यूट्रल इंडिपेंडेंट है और पावर सप्लाई के अर्थ पे कनेक्ट नहीं है। और अगर एन लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसका न्यूट्रल पावर सप्लाई ग्राउंड हुआ हुआ है पावर सप्लाई के अर्थ पे। सही है, ये मतलब है। अब इसकी थोड़ी एग्जाम्पल है। अच्छा, फॉर टीएन सिस्टम, अब टीएन, अच्छा टीएन सिस्टम में कौन मुझे बताएगा? अभी इसको भूल जाओ, ऊपर वाली चीज को, अब नीचे वाली चीज पे आते हैं। ठीक है, अर्थिंग सिस्टम में अगर हम देखें तो अर्थिंग सिस्टम में मैंने ये बताया था, हमें बस बस तीन स्टैंडर्ड्स अभी हमने देखे, टीएन, टीटी और आईटी। अब फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर है स्पेसिफिक मीनिंग, हमने देख लिए। एंड हाउ द इलेक्ट्रिक सिस्टम इज कनेक्टेड टू द अर्थ। अब हमें ये ऑब्जर्व करना है कि आपका इलेक्ट्रिक सिस्टम किस तरह अर्थ में कनेक्ट हुआ हुआ है। अभी देखते हैं, हमने तीन टाइप्स निकाल लिए, टीएन सिस्टम निकाल लिया सबसे पहले। तो अब टीएन सिस्टम में जो अब आप लोगों को समझ आ गया, पहला लेटर जो है ये पावर सप्लाई के बारे में बता रहा है। तो टी क्या बता रहा है कि पावर सप्लाई जो है डायरेक्टली कनेक्ट हुई है ग्राउंड के साथ। उसका जो न्यूट्रल है, यानी सप्लाई का जो न्यूट्रल है एन, वो डायरेक्टली अर्थ हुआ हुआ है। सही। एन बता रहा होगा, इसका मतलब ये इक्विपमेंट की बात हो रही है क्योंकि सेकंड लेटर है। इसका मतलब एन का मतलब है कि इक्विपमेंट का न्यूट्रल आपके पास ग्राउंड हुआ है पावर सप्लाई के अर्थ पे, आर कनेक्टेड टू न्यूट्रल विच इज ऑलरेडी ग्राउंडेड। सही। यानी इसका जो इक्विपमेंट का जो न्यूट्रल है वो आपके पास क्या कनेक्ट हुआ है? सप्लाई के अर्थ पे। सही है, यानी लोकली अलग से नहीं है, मतलब अलग से इसका न्यूट्रल ग्राउंड नहीं हुआ हुआ, सप्लाई के साथ ही, सप्लाई के न्यूट्रल पे ही ग्राउंड हुआ हुआ है। अब अगर आईटी की बात करें, आईटी में क्या होगा? आईटी में पहला क्या लिखा हुआ? आई लिखा हुआ। आई का मतलब ये कि सप्लाई का न्यूट्रल इंडिपेंडेंट है। सही है, इंडिपेंडेंट है मतलब उसका न्यूट्रल अर्थ नहीं है। सिंपल सी बात है, या तो डायरेक्टली अर्थ नहीं है, या अगर इनडायरेक्टली इस तरह के हाई रेजिस्टेंस के साथ क्या हुआ है? ग्राउंड हुआ हुआ है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखा था, यहाँ क्या देखा था हमने कि द न्यूट्रल ऑफ द पावर सप्लाई इज नॉट डायरेक्टली ग्राउंडेड बट इनडायरेक्टली ग्राउंडेड थ्रू हाई इंपेडेंस। सही है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है? सही, टी। अब दूसरा लेटर टी देख लेते हैं। तो टी का मतलब है कि आपके पास ये है कि जो इक्विपमेंट है वो आपका क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट है, उसका जो न्यूट्रल है वो लोकली ग्राउंड हुआ हुआ है, मतलब ओन लोकल अर्थ हुआ हुआ है। इसका जो न्यूट्रल है आर कनेक्टेड टू द ओन न्यूट्रल अर्थ। सही, ठीक है, यानी वो सप्लाई पे इंडिपेंडेंट है। डी का मतलब ये है। और टीटी का मतलब ये कि न्यूट्रल ऑफ द पावर सप्लाई इज कनेक्ट डायरेक्टली टू द अर्थ और मेटल पार्ट्स ऑफ द इक्विपमेंट आर कनेक्टेड टू सेपरेट अर्थ। सही है, सेपरेट ऑन अर्थ, यानी सप्लाई पे इंडिपेंडेंट है। लेकिन आपका टी का पहला लेटर टी का मतलब ये है कि सप्लाई आपकी, सप्लाई का जो न्यूट्रल है वो ग्राउंड हुआ हुआ है। बस ये मीनिंग्स होते हैं इसके। अब यहाँ पर टीएन की मजीद क्लासिफिकेशन, अगर आप टीएन सिस्टम यूज करते हैं तो इसमें थर्ड और फोर्थ लेटर भी आ जाता है। थर्ड और फोर्थ लेटर बता रहा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ दी न्यूट्रल एंड अर्थ कंडक्टर्स। बस ये बता रहा होता है कि अगर आपके पास यानी टी एन एस लिखा हुआ है कि आपके पास का मतलब टी एन है, यानी सप्लाई ग्राउंड हुई हुई है, और न्यूट्रल आपका, न्यूट्रल आपके, न्यूट्रल का मतलब, अच्छा इक्विपमेंट का न्यूट्रल है, सेकंड लेटर है, इक्विपमेंट का न्यूट्रल ग्राउंड हुआ है एट पावर सप्लाई अर्थ। ठीक है, लेकिन इसमें मजीद टाइप भी हो सकता है वो पावर सप्लाई अर्थ हो लेकिन सेपरेट हो सकता है वो कंबाइन भी हो सकता है वो सेपरेट कंबाइन दोनों हो। तो ये हम मजीद देखते हैं एग्जाम्पल की, तो और अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया अर्थ अरेंजमेंट, डिफरेंट अर्थिंग सिस्टम हमने बता दिया, दैट डिस्क्राइब द सिस्टम, हाउ द सिस्टम इज ग्राउंडेड। ठीक है, न्यूट्रल ऑफ द पावर सप्लाई, अब यहाँ पर टीएन सिस्टम का क्या है? न्यूट्रल ऑफ द पावर सप्लाई कनेक्टेड डायरेक्ट टू द अर्थ एट वन और मोर पॉइंट्स। ठीक है, डायरेक्ट टू द अर्थ होता है एट वन और मोर पॉइंट्स, हमने डिस्कस कर लिया। अभी हमने क्या देखना है कि टीएन की मजीद अरेंजमेंट देखनी है, टीएनसी, टीएनएस और टीएनसीएस। तो हमने टीएनएस सिस्टम अर्थिंग सिस्टम देखा। तो टीएनएस अर्थिंग सिस्टम ये कहता है कि तीन सप्लाई, वही आपके पास, अच्छा टीएन है तो इसका मतलब कि आपका न्यूट्रल तो ग्राउंड हुआ होगा, ये बात तो समझ आ गई। ठीक है, न्यूट्रल ग्राउंड हुआ होगा। सही, ये हमने दिखा भी दिया, न्यूट्रल आपका क्या है? ग्राउंड हुआ हुआ है। ये तो कंफर्म, सप्लाई का न्यूट्रल तो ग्राउंड हुआ होगा।
तो क्या टी टाइप यूज कर रहे हैं, सही। अब यहाँ पर एन सेपरेट का मतलब ये है कि जो न्यूट्रल है इक्विपमेंट का, वो क्योंकि आपके पास उसका जो न्यूट्रल वो अर्थ होना चाहिए पावर सप्लाई पे, लेकिन सेपरेट का मतलब पावर सप्लाई अर्थ पे होना चाहिए, यानी पावर सप्लाई अर्थ के साथ कनेक्ट होना चाहिए बेसिकली। लेकिन ये थोड़ा सा कैटेगोरिकली थोड़ा चेंज है। किस तरह मैं बताता हूँ। टी का मतलब क्या है कि पावर सप्लाई का जो न्यूट्रल है वो अर्थ हुआ है, ये मतलब ग्राउंड हुआ है, एक ही बात। अर्थ यूज करूँ ग्राउंड यूज करूँ एक ही बात है मेरे ख्याल में। अर्थ तो ग्राउंड में फर्क नहीं है, मैं अर्थ बोलूँ ग्राउंड बोलूँ एक ही बात है, सही। ये बात तो समझ आ गई। अब जो इक्विपमेंट का जो न्यूट्रल है, इक्विपमेंट का जो न्यूट्रल है वो आपके पास क्या है, पावर सप्लाई के अर्थ पे कनेक्ट होगा, सही। लेकिन यहाँ एस यूज किया हुआ है। एस का मतलब ये है कि न्यूट्रल और प्रोटेक्टिव अर्थिंग जो हुई है इक्विपमेंट की, प्रोटेक्टिव अर्थिंग जो हुई है, ये आपस में सेपरेट है। यानी अब ये है तो टीएन, है तो टीएन, इसके न्यूट्रल को, इसकी प्रोटेक्टिव अर्थिंग को इसके साथ मतलब है इस तरह कि इस इक्विपमेंट का जो ये इक्विपमेंट जो कनेक्ट होगा वो न्यूट्रल पे ही कनेक्ट होगा, अपने पावर सप्लाई के अर्थ पे होगा, सही है, पावर सप्लाई के अर्थ पे होगा। लेकिन यहाँ पर प्रोटेक्टिव जो अर्थिंग है इसकी, इस इक्विपमेंट की प्रोटेक्टिव अर्थिंग जो है, यानी जो इक्विपमेंट की प्रोटेक्टिव अर्थिंग यही है, वो इस न्यूट्रल से सेपरेट होगी। बस ये बात है, ये बात समझ आई। थोड़ी हजम करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये टाइप इसी तरह बताती है कि जो आपके पास इस इक्विपमेंट की जो प्रोटेक्टिव अर्थिंग है जो हमने प्रोवाइड की हुई है, वो सप्लाई के न्यूट्रल से अलग होगी। पहली बात तो ये होती है टीएन टाइप ही, सही है। अब थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर रहा होगा, एक और टाइप देखते हैं, ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब टीएनसी देखें। टीएनसी का मतलब कंबाइन, मतलब ये है टीएनसी, यानी आपके पास टी एन कंबाइन। कंबाइन का मतलब ये है कि भाई, अच्छा इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया मैं। क्योंकि ये यहाँ पर एक और चीज थी, यहाँ पर कंडक्टर जो है ना, 5 कंडक्टर हो रहे हैं, यानी ये टीएन अर्थिंग सिस्टम में ना कंडक्टर्स आपके पास 5 यूज होते हैं। टोटल कंडक्टर देख लें, 1 2 3 4 5, और एक अर्थिंग प्रोटेक्टिव अर्थिंग है इस इक्विपमेंट के लिए, सही, जो कि सेपरेट है न्यूट्रल के साथ, न्यूट्रल से सेपरेट है। ये बात समझ आ गई। टीएनसी में होता है कि लाइंस थोड़ी कम हो जाती है, 4 लाइन, एक लाइन कम हो जाती है। कंबाइन का मतलब सपोज समझ आ गया होगा कि इसका जो प्रोटेक्टिव अर्थिंग है इस इक्विपमेंट की, वो कनेक्ट हुई है, वो शॉर्ट हुई है, ये या कनेक्ट हुई है एट पॉइंट ऑफ न्यूट्रल। यानी अब न्यूट्रल और प्रोटेक्टिव अर्थिंग एक ही पॉइंट पे ग्राउंड हुए हैं। बस ये कोर टाइप हो गई इसकी, मतलब ये इस पूरी मीनिंग को जस्टिफाई भी कर रही है। तो ये ऐसी होना चाहिए कि न्यूट्रल जो आपके पास इक्विपमेंट है, जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, वो न्यूट्रल होना चाहिए एट द कॉमन पॉइंट ऑफ द सप्लाई ग्राउंड, सही है। और यहाँ पर हो भी रहा है, अगर आप देखें यहाँ पर अर्थिंग जो है, जो अर्थिंग प्रोवाइड की गई है हमने ये इस प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की, वो कॉमन हुई हुई है न्यूट्रल के साथ, लाइन के न्यूट्रल के साथ, सही है। अब समझ आ गई ऊपर वाली टाइप। ऊपर वाली टाइप में एस क्यों आ रहा था, तो कि उसमें क्या हो रहा था कि अर्थिंग जो है, प्रोटेक्टिव अर्थिंग जो है, वो न्यूट्रल से सेपरेट है। यानी ये टीएन की वो टाइप है जिसमें आपका न्यूट्रल जो है वो अर्थिंग से क्या है, एक कॉमन पॉइंट में ग्राउंड नहीं है, अलग अलग इंडिपेंडेंट है, सही है। ये बात समझ आ गई। अच्छा, ये लिखा हुआ है पी ई प्रोटेक्टिव अर्थिंग एंड एन आर सेपरेटेड। एन आर सेपरेटेड मतलब ये कि है यहाँ पर जो न्यूट्रल है वो ग्राउंड नहीं हुआ। यानी इसका मतलब ये है कि टी एन का मतलब ये है कि ऑल दो यहाँ पर टी आ रहा है, यानी आपको लगेगा ऐसा कि क्योंकि हमने अभी पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा यही है कि टी एन में ये होता है कि आपका न्यूट्रल विद पावर सप्लाई कनेक्टेड टू द अर्थ, सही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर न्यूट्रल आपका अर्थ नहीं है, यहाँ प्रोटेक्टिव अर्थिंग जो लोकली अर्थ हुई हुई है, सही है। लेकिन टीएनसी में क्या है कि दोनों कंबाइनली अर्थ हुए हैं, यानी न्यूट्रल भी अर्थ हुआ है और प्रोटेक्टिव अर्थिंग भी जो इस इक्विपमेंट की वो भी ग्राउंड हुई हुई है, सही। यानी न्यूट्रल आपका अर्थ हुआ है इस प्रोटेक्टिव अर्थिंग के साथ, सही है। ये प्रोटेक्टिव जो आपके पास अर्थ है उसके साथ न्यूट्रल क्या हुआ, ग्राउंड हुआ है। ये बात समझ आई। टीएनसीएस में क्या है, अच्छा, टीएनसीएस में क्या है कि कंबाइंड सेपरेट। कंबाइंड सेपरेट का मतलब ये है कि ऑल दो यहाँ पर ये है कि जो आपके पास जो न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल
सही है, ये जो आपका न्यूट्रल है। आपका जो प्रोटेक्टिव अर्थिंग है, सही है, प्रोटेक्टिव अर्थिंग जो है वो न्यूट्रल के साथ कॉमन ग्राउंड हुई हुई है, यानी कॉमन होकर ग्राउंड हुई हुई है। देखिए यहाँ पर कॉमन हुई हुई है, यानी PEN, यानी आपके प्रोटेक्टिव अर्थ न्यूट्रल कॉमन हुआ हुआ है न्यूट्रल के साथ, ठीक है, तभी PEN आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल आपका दूसरे किसी और इक्विपमेंट के न्यूट्रल पे जा रहा होगा, यानी न्यूट्रल आपका कॉमन हुआ है अलग इक्विपमेंट के साथ, यानी हो सकता है कि न्यूट्रल यहाँ पर ग्राउंड हुआ हुआ है, हो सकता है इसका न्यूट्रल किसी और के साथ ग्राउंड हुआ हुआ, हो सकता है यही न्यूट्रल किसी और के साथ ग्राउंड हुआ हुआ, ठीक है। तो ये फर्क है। पहले वाले में क्या था कि एक ही यानी सप्लाई का न्यूट्रल आपका डायरेक्ट प्रोटेक्टिव जो अर्थिंग है उसके साथ कॉमन हुआ हुआ है। इसमें ये कि न्यूट्रल उसके साथ तो कॉमन हुआ हुआ है, कंबाइन हुआ हुआ है, लेकिन सेपरेट इस तरह है कि वही कॉमन पॉइंट आपका किसी और इक्विपमेंट में भी जा रहा होगा, यानी ये न्यूट्रल पॉइंट यहाँ से भी कॉमन हुआ है, फिर आगे मस्जिद कोई अगर इक्विपमेंट कनेक्ट होता है तो उसके उसके साथ भी कॉमन हुआ होगा, ये मतलब है। तभी PN तो है, यानी PN क्यों है, क्योंकि न्यूट्रल चूंकि इस प्रोडक्टिव अर्थिंग के साथ कॉमन है, ये सर उस केस में था, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रल सेपरेट इस वजह से है क्योंकि ये न्यूट्रल सेपरेट इस वजह से क्योंकि अपना कॉमन पॉइंट शेयर कर रहा है अलग इक्विपमेंट के साथ, ये मतलब है। सही है। अच्छा, तभी लिखा हुआ है न्यूट्रल इज सेपरेटेड। ऑल द न्यूट्रल सेपरेटेड इस तरह है कि न्यूट्रल वैसे इसके साथ तो कॉमन हुआ हुआ है, लेकिन सेपरेट इस तरह है कि और किसी इक्विपमेंट के न्यूट्रल के साथ भी लगा जा रहा होगा ये, मतलब मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, आईटी में आपको मैंने बताया था, आईटी में पहला आई क्या बता रहा होगा कि आपके सप्लाई का न्यूट्रल जो है वो अर्थ नहीं हुआ होगा, पहली बात तो ये है, ऐसा है जो आपके सप्लाई का न्यूट्रल है वो अर्थ नहीं हुआ होगा, नहीं है। और टी क्या बता रहा होगा कि जो आपका इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है वो क्या होगा, कॉमन होगा अर्थ के साथ, ऐसे ही है। यानी इसका जो एंड है इक्विपमेंट का जो भी वो है कनेक्शन है, वायर कनेक्शन है, तो इसका न्यूट्रल जो है वो अर्थ होगा, सही है। ठीक है, तो ये वही चीज़ बताई हुई आपको, सही इसमें। अच्छा, ये कहाँ यूज होता है, इन हाई वोल्टेज जनरेटर्स यूजुअली न्यूट्रल पॉइंट्स आर नॉट गिवन इट। जो आपके पास हाई वोल्टेजेस जो आपके पास जनरेटर्स होते हैं, फीडर्स होते हैं, जैसे उन्होंने हमें एग्जांपल दी थी इलेक्ट्रिक, जो हमारी के इलेक्ट्रिक साइड है, या हमारे एनएडी में देख लें तो जनरेटर्स जो है उनके जो हाई वोल्टेज जनरेटर्स हैं उनके जो ग्राउंडिंग होती है इक्विपमेंट की, वो आपकी उनका जो न्यूट्रल होता है बेसिकली, ठीक है, जनरेटर्स का जो न्यूट्रल होता है वो अर्थ नहीं होता, सही। ऑल दो इक्विप अच्छा, मैं यहाँ इक्विपमेंट की बात नहीं कर रहा, इक्विपमेंट तो अर्थ हुआ हुआ है, जो सप्लाई का जो न्यूट्रल है वो अर्थ नहीं हुआ हुआ था, उसकी बात कर रहा हूँ। यानी हाई वोल्टेज में जो सप्लाई होती है उसका न्यूट्रल होता है वो अर्थ नहीं होता, सही है। कंफ्यूजन क्लियर हो, एक दफा रिपीट कर लेते हैं फिर लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। सबसे पहले आपने क्या देखा, हमने इनकी अल्फ़ाबेट्स देखे, तो पहला अल्फ़ाबेट क्या बता रहा होगा आपके पास, पहला अल्फ़ाबेट पहला लेटर ही बता रहा होगा कि आपके पास जो किस तरह आपका जो सप्लाई का न्यूट्रल है वो कनेक्ट हुआ है ग्राउंड के साथ। दूसरा बता रहा होगा किस तरह आपका इक्विपमेंट कनेक्ट हुआ हुआ है अर्थ के साथ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने अरेंजमेंट देखी, हमने TN देखा, TT देखा और IT देखा। इंपॉर्टेंट हमारा TN सिस्टम ये सर ने पढ़ाया था, तो TN सिस्टम रिपीट कर लेते हैं। TN में क्या होता है, टी क्या पहला लेटर टी बता रहा होता है कि आपका जो सप्लाई है उसका न्यूट्रल क्या किसके साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, अर्थ के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। न्यूट्रल आपका पावर सप्लाई इज कनेक्टेड टू द अर्थ, यानी न्यूट्रल आपका कनेक्ट हुआ हुआ है, इसका सप्लाई का न्यूट्रल अर्थ के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। दूसरा एन आपको बता रहा होता है कि इक्विपमेंट जो है आपके पास, इक्विपमेंट आपका कनेक्ट हुआ है टू द न्यूट्रल विच ऑलरेडी ग्राउंडेड, यानी इसका मतलब ये है कि जो आपका इक्विपमेंट है वो उसका न्यूट्रल जो है वो अर्थ हुआ हुआ है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी कॉमन है अपने सप्लाई के ग्राउंड के साथ, ये मतलब है, सिंपल, सही है। अच्छा, आईटी का मतलब ये कि आपके पास जो सप्लाई है उसका जो न्यूट्रल है वो इंडिपेंडेंट है, वो आपका या डायरेक्टली ग्राउंड नहीं हुआ हुआ, ठीक है, इसका न्यूट्रल डायरेक्टली ग्राउंड नहीं हुआ या अर्थ नहीं हुआ हुआ, इनडायरेक्टली अर्थ हुआ ग्राउंड हुआ हाई इंपेडेंस के साथ। और दूसरा टी का मतलब ये है कि जो आपके इक्विपमेंट है उसका जो मतलब न्यूट्रल में जो इक्विपमेंट में जो आपके पास कनेक्शन है वायर टाइप कनेक्शन है उसका जो न्यूट्रल होगा, ठीक है, वो आपका कनेक्ट हुआ हुआ है, तो टी सिस्टम है आर कनेक्टेड टू देयर ओन लोकल अर्थ, कनेक्टेड टू द ओन लोकल अर्थ। यहाँ पर टी का मतलब अलग था, पहले लेटर में टी का मतलब अलग है, दूसरे लेटर में टी का मतलब अलग है। इसमें क्या है कि कनेक्ट होगा लेकिन लोकली अर्थ के साथ होगा, यानी सेपरेट प्रोटेक्टिव अर्थिंग होगी इसकी, सही है। और टीटी का मतलब है कि न्यूट्रल आपका कनेक्ट हुआ ग्राउंड के साथ, सप्लाई का न्यूट्रल, और दूसरे वाले में इक्विपमेंट का न्यूट्रल है वो किसी लोकल अर्थ के साथ कनेक्ट हुआ होगा, सही है।
फिर हमने इसकी अरेंजमेंट देख ली थी। टी एन एस का मतलब क्या है? टी एन एस का मतलब ये है कि जो आपका न्यूट्रल है वो सेपरेट है, वो अर्थ के साथ कनेक्ट नहीं है, और इक्विपमेंट की जो प्रोटेक्टिव अर्थिंग है वो ग्राउंड हुई है। सही है। दूसरा टीएनसी में क्या था? अच्छा, दूसरा टीएनसी में था कि दोनों, यानी जो न्यूट्रल है और आपके पास जो प्रोटेक्टिव अर्थिंग है वो कॉमन पॉइंट पे क्या हुए हैं? ग्राउंड हुए हैं। टीएनसी का तो कंबाइन है, क्योंकि न्यूट्रल और प्रोटेक्टिव अर्थिंग क्या है? कंबाइन हुई हुई है। तो टोटल यहाँ कितने कंडक्टर थे? 4 कंडक्टर थे। ऊपर टीएनएस में कितने कंडक्टर थे? 5 थे। उसके बाद क्या है कि टीएनसीएस में क्या होता है कि 5 कंडक्टर्स हैं। 5 कंडक्टर्स में यहाँ पर न्यूट्रल सेपरेट इस वजह है कि न्यूट्रल अपना कॉमन पॉइंट शेयर कर रहा है अलग इक्विपमेंट, यानी कोई हो सकता है कोई और इक्विपमेंट लगाओ तो न्यूट्रल इसका, इसी का न्यूट्रल उसके साथ कॉमन हुआ है, और वही वही न्यूट्रल आपका किसी और इक्विपमेंट के साथ कॉमन हुआ है, लेकिन न्यूट्रल सेपरेट है, लेकिन फिर भी कनेक्ट हुआ है प्रोटेक्टिव अर्थिंग के साथ। और चौथा है आपके पास हाई वोल्टेज के लिए यूज किए जाते हैं कि आपके पास न्यूट्रल आपका कनेक्ट नहीं है, लेकिन जो आपके पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, सही है, वो ग्राउंड हुआ हुआ है। यानी सिंपल से मतलब आईटी का मतलब ये है कि आपका जो टी है, टी क्या बता रहा होता है? एन का टी बता रहा होता है कि इक्विपमेंट जो है वो किसी लोकल अर्थ के साथ कनेक्ट हो गया, ये मतलब होता है ना, किसी लोकली अर्थ, इसका जो न्यूट्रल है वो अर्थ हुआ हुआ है। तो ये बता रहा है कि इस सप्लाई के साथ कोई इसका वो नहीं है, कनेक्शन नहीं है, ये लोकल अर्थ हुआ हुआ है। सही है। ठीक है, यहाँ पर जो टी एन में जो प्रोटेक्टिव अर्थिंग है ना वो इस न्यूट्रल के साथ लिंक हुई है, सप्लाई के साथ लिंक हुई हुई है। यहाँ पर जो अर्थिंग प्रोवाइड की है ना इसकी लोकल अर्थिंग है इक्विपमेंट, बस ये फर्क है दोनों में। सही है, क्लियर है? तो ये था आज का लेक्चर, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो उसको देख लें, कुछ रिवाइज करना हो, कुछ पूछना हो सवाल बता देगा, या अगर मुझसे इसको समझाने में कोई मिस्टेक होगी तो वो भी मुझे प्रॉब्लम कर देगा। लेकिन इंशाल्लाह थोड़ी कन्फ्यूजन हुई होगी यहाँ पर टीएन और आईटी में, तो क्या आईटी में और टीएन की पहला टाइप देखें, लगेगा ऐसे ही कि दोनों में प्रोटेक्टिव अर्थिंग, यहाँ पर जो प्रोटेक्टिव अर्थिंग ना वो इस सप्लाई के साथ कनेक्ट हुई हुई है, लिंक हुई हुई है। ठीक है, लेकिन न्यूट्रल सेपरेट है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें ना, यहाँ पर आईटी में क्या है कि इसकी अर्थिंग लोकली किसी भी कॉमन पॉइंट पे ग्राउंड हुई हुई है, यानी इसकी अर्थिंग जो है ना वो इस सप्लाई के साथ लिंक नहीं है, और न्यूट्रल सेपरेट है। तो आईटी सिस्टम में होता है कि आई का मतलब होता है कि न्यूट्रल तो आपका कभी ग्राउंड होगा ही नहीं डायरेक्टली, या तो हाई इंपेडेंस का ग्राउंड होगा, और टी का मतलब ये होगा, टी का मतलब कि मैंने जैसे बताया कि इक्विपमेंट जो है वो वो आपका सप्लाई पे ग्राउंड नहीं हुआ हुआ, ठीक है, वो आपके पास लोकल ग्राउंड हुआ हुआ है, लोकल अर्थ हुआ हुआ है। सही, बस ये फर्क है दोनों में। बाकी टीएनसीएस में मैंने बता दी, टीएनसीएस में न्यूट्रल आपका कॉमन होके बाकी किसी और इक्विपमेंट में जा रहा होगा, लेकिन फिर भी जो इस अर्थिंग हुई हुई है इस इक्विपमेंट की उसके साथ कॉमन होगा। लेकिन टीएनसी में क्या होगा कि वो उस वही न्यूट्रल बस एक ही अर्थिंग के साथ, जो प्रोटेक्टिव अर्थिंग इस इक्विपमेंट के साथ कॉमन होगा, आगे कहीं नहीं जा रहा होगा, बस ये फर्क है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। अल्लाह हाफिज़, और ख्याल रखिएगा, और बाकी ये है कि कुछ कन्फ्यूजन हो पूछ लेगा, और बाकी आज का वीक यही था ईबीएसपी का। अब नेक्स्ट वीक देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है, क्या पढ़ाते हैं सर, को न्यूमेरिकल बेस हो तो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, लेकिन थ्योरी के पर्पज से देखें तो ये इंपॉर्टेंट है। और सर अली मेमन का हमने देखा काम आया भी था मिड में, तो ये मैंने कंसिडर किया, इसलिए इसको समझाना मैं समझता था कि इंपॉर्टेंट ना भी हो तब भी स्टैंडर्ड हमें पता होने चाहिए जब भी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।